बच्चे लोग बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहा है, यानी उसका वेटेज 12-13 लगभग 15 के करीब रहता है। जितना प्रैक्टिस में रहिएगा उतना एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं पंकज जी, जो कि अभी जूनियर क्लर्क हैं, लेकिन इनका स्टडी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये बहुत दिनों से तैयारी किए हैं और इनका तैयारी बहुत ही अच्छा है। सेल्फ जो है तैयारी करके ही इन्होंने 2 एग्ज़ाम निकाला है। 2019 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उसमें उनका बहुत ज़्यादा मार्क्स था और जिसके कारण इनको स्टोर डिपार्टमेंट में जो है पोस्टेड हुआ था। ठीक है, क्या पोस्ट था? असिस्टेंट डिपोट स्टोर असिस्टेंट एडीएस का पोस्ट इनको मिला था और उसके बाद वहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन देके अभी जो है जूनियर क्लर्क के पद पे पोस्टेड है। उनका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम निकला था और वो भी जो है क्वालिफाई किए थे। तो अभी जो है आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जैसे कि पता है आप लोगों को भी कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनसे रिलेटेड हम आज पंकज सर से जानना चाहेंगे कि क्या कैसे तैयारी करना चाहिए। अभी जो लास्ट के कुछ दिनों हैं, जिनके किसी का एग्ज़ाम 12 दिसंबर को है, अभी 26 दिसंबर तक ना 16 जनवरी तक अभी एग्ज़ाम चलने वाला है। तो उसमें जानकारी बताइए कुछ कि जो अगर लास्ट में कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो उसको किस तरह से करना चाहिए। अभी जैसे जो आप पैटर्न भी देख रहे होंगे। अभी हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें जो बच्चे लोग बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहा है, यानी उसका वेटेज 12-13 लगभग 15 के करीब रहता है। तो इसलिए अभी करंट पर ज़्यादा नहीं मेहनत कीजिए, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं टाइम देना है। ये तो आप उल्टा कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहा है और वो नहीं पढ़िए। नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो उतना पढ़ के जो सब जाता है, फिर भी वो 15 क्वेश्चन में 12 या 10 भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है उतना पढ़ने के बाद। अच्छा, तो फिर क्यों मेहनत उस पर किया जाए, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं मेहनत किया जाए। अच्छा, इसके बदले मैथ रीजनिंग पे मेहनत करना है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ उतना जल्दी बन जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में सोचने के लिए भी टाइम मिलेगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा सोचने के बाद बन जाता है क्वेश्चन। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें जो है 7-8 जो है जो हम 2018 में एग्ज़ाम दिए थे उसमें 7-8 जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। लेकिन हम बहुत सा करंट अफेयर्स डेली हम लगभग 1.5-2 घंटा पढ़ते थे, 1.5-2 घंटा। उसमें करंट अफेयर्स जो था उसका हम कॉपी बनाए थे, ठीक है, और उसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाया था। ग्रुप डी का बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि जो है करंट अफेयर्स में क्या पूछ देगा वो आप मतलब ये नहीं कर सकते हैं। अब कोई एक भी खेल है उससे कितना ज़्यादा अवार्ड है, हाँ, अंडर 19, जूनियर, सीनियर, मतलब महिला, पुरुष, हाँ, वर्ल्ड, इंडियन, तो आप इतना याद नहीं कर पाइएगा। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उतना ज़्यादा करना है। उतना ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा वो बहुत हुआ। अच्छा, मैथ रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस करना है। अच्छा, और साइंस तो पढ़ना ही है। 9th और 10th का एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन अभी। अच्छा, तो उतना टाइम आप एनसीईआरटी पे दीजिए। अच्छा, बेसिकली जो है हम जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिलने का चांस है वहाँ वो हम मेहनत करना है। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करना है मैथ रीजनिंग। अच्छा, जितना प्रैक्टिस में रहिएगा उतना एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करके जाएं। ऑनलाइन कंप्यूटर से, हाँ, कंप्यूटर से लैपटॉप हो या कंप्यूटर है उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो है आपको ये उस नया माहौल में आपको नया ना लगे। ठीक है, सबमिट नेक्स्ट करना पड़ता है, टाइम भी देखना पड़ता है। टेस्ट ऑनलाइन जो है अगर व्यवस्था है तो कंप्यूटर पे मारिए। बहुत से लोग मोबाइल पे मारते हैं, मोबाइल पे मारना आसान है, उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एफर्ट भी लगता है कि आपको उस जो है 4 ऑप्शन में से एक पर क्लिक करना है। कभी कभी नहीं भी क्लिक होता है, तो वो सब पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ऊपर में टाइमिंग चलते रहता है, इतना टाइम बचा, लास्ट 10 मिनट में बहुत ऐसा भी होता है कि लास्ट 10 मिनट में हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। इसलिए कोशिश करना है कि स्विच ऑन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को देख पाए। और जैसे मिलता है टाइम 1 घंटा 20 मिनट, ग्रुप डी में कितना टाइम मिलता है? नहीं, 1.5 घंटा 90 मिनट मिलता है। 90 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन बनाना होता है। 100 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो यानी 60 मिनट तक पूरा क्वेश्चन को देख ही लेना है। नहीं,
ऐसा थोड़ी है। अब ऐसे में जल्दी जल्दी बनाएगा आदमी, छूट जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं 90 मिनट है ना। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमको टाइम देखना है, हमको पूरे क्वेश्चन 80-85 मिनट तक पूरे क्वेश्चन एक बार में ही जितना कोशिश। आप टाइमिंग पर कहीं कम फोकस करना है, ये देखना है कि आप ये सोचिए कि अगर 100 क्वेश्चन है तो हमको 15 को क्वेश्चन छोड़ के आना है। 85 को क्वेश्चन अगर आप एक्यूरेसी के साथ बना लिए ना तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन हमको छोड़ के आना, ये अगर माइंड में रहेगा आपको तो आप क्या कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आप फंसते हैं तो उसको डायरेक्ट स्किप करिए, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है कि एक बार में टाइम बचाने के चक्कर में नहीं, क्योंकि आप तो पहले बार पर टाइम दे दीजिएगा और दूसरे बार आइएगा फिर उतना ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, हाँ, शुरू में जो अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं डिफिकल्ट आ रहा है तो उसको एक बार में देखें, नहीं बनने वाला है, आगे बढ़ जाना है वही। तो एक बार में अगर समझ में नहीं आया ये कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, उसको आप बनाने का जरूरत नहीं है। कुछ तो आइडिया आना चाहिए एक बार पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान दीजिए लास्ट टाइम में। और कुछ और सेंटर पे जाने से पहले उन लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सेंटर पे आप अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप अपने हिसाब से बता दीजिए। जैसे कोई सेंटर पे जाता है लास्ट टाइम में तो कितना दिन पहले जाना चाहिए, और क्या आप क्या करते थे, मतलब सेंटर जैसे वाराणसी है तो हम एक दिन पहले चल गए। ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम दिए, अब नींद भी लग रहा है, एग्ज़ाम में नींद भी आ सकता है, तो इसलिए एक दिन पहले पहुंच जाना चल रहा है। फिर सुबह में उठ के एकदम फ्रेश होके जिस टाइम में आपका है 1 घंटा पहले आप वहाँ पहुँचिए, फिर अंदर करेगा। माइंड को शांत रखिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, घूमिए फिरिए, ठीक है। लास्ट दिन जब एग्जाम है उससे पहले यही सब चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग डायरेक्ट किए, डायरेक्ट फिर अंदर चल गए। हाँ, एक दिन पहले वहाँ पे जाना है, एग्जाम सेंटर पे भी 1 से 2 नंबर को ऐसे ही बढ़ जाएगा। माइंड शांत रहेगा तो क्वेश्चन भी अच्छा से बनेगा। हाँ, नहीं तो बाद में आके आपको ये लगेगा ना कि साला ये क्वेश्चन तो आ रहा था, छूट गया कैसे, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर से अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता ना तो कोई नहीं पूछेगा भाई 1 नंबर था कि 10 नंबर था, कोई मतलब नहीं। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भाई क्या ही फायदा। पॉइंट में से रिजल्ट बनता है, जिससे हम लोग का था वही ना, मेरा सेम नंबर था दोनों आदमी का। हम लोगों का जो एनटीपीसी में जो रिजल्ट आया था उसमें सेम मार्क्स था, मेरा 82.068 ऐसे इतना ही मार्क्स इनका भी था। दोनों का जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा पहले आ गया, इसका सेकंड में मतलब नाम था। तो ये सीन है, ठीक है। तो आपका एक 1 मार्क्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना से ज़्यादा मतलब रिलैक्स होकर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दें। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखिए। बाकी पंकज सर अगर कुछ और भी बोलते हैं तो उनको रिकॉर्ड करके हम बनाएंगे वीडियो।